नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको अपने इस चैनल में उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होती हैं और आपके आसपास की दुनिया किस प्रकार से ज्योतिष से प्रभावित होती है और आपको अपने निर्णय ज्योतिष के अनुसार किस प्रकार से लेने चाहिए, वो मैं उसकी अनुशंसा मैं खुद भी सपोर्ट करता हूँ और आपको भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने जीवन के सारे निर्णयों में ज्योतिष की सलाह एक बार जरूर लें। स्वविवेक से लें, माहौल जिस प्रकार का है, जो भी प्रैक्टिकल अनुभव है उसके अनुसार निर्णय लें, लेकिन ज्योतिष का उसमें समावेश जरूर रखें। तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूं कि आप ज्योतिष पे यकीन रखते हैं, क्योंकि भारत का सनातन धर्म जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है और सर्वाधिक अब सत्य भी सामने आते जा रहे हैं कि ये पूर्णतः सत्य और वैज्ञानिक है। मित्रों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने उनकी कैरियर के लिए और उनकी शिक्षा के लिए विषय का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। मैं अपने इसके पहले के वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपके बच्चे छोटे भाई बहन, उनमें यदि सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और मंगल या गुरु, इनसे रिलेटेड अगर वो प्रभावित होते हैं या इन ग्रहों का उनके जीवन में रोल है, तो उनको किस प्रकार से अपने जीवन में विषय का चुनाव करना चाहिए ताकि वो अधिकाधिक सफल हो सकें और जीवन में नई नई खुशियां प्राप्त कर सकें। ऐसा ना हो कि वो किसी गलत विषय का चुनाव ले लें, किसी गलत करियर का चुनाव ले लें और जिस क्षेत्र में उनके ग्रह बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो वो इस दिशा में अपना प्रयास करें जो कि पूर्णतः व्यर्थ चला जाए और फिर वो जीवन में असफल होने का धब्बा अपने ऊपर लगा लें और हमेशा किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाए। केवल सही विषय का चुनाव, क्योंकि वही बात है कि व्यक्ति निर्णय लेता है किसी एक क्षण में, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो सदैव जिंदगी चलता है। पहले के मैं आपको सारे ग्रहों के बारे में बता चुका हूं। आज हम केवल बचे हुए 3 ग्रहों के बारे में बात करेंगे, शनि, राहु और केतु। कि यदि आपके बालक बालिका की कुंडली में शनि, राहु या केतु इन ग्रहों का प्रभाव है, तो उन्हें किस प्रकार के विषयों का चुनाव करना चाहिए, वो किन क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। सबसे पहले आइए मित्रों हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है वो हमेशा सदैव ही जियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में कार्य करता है, न्याय के क्षेत्र में कार्य करता है। शनि को सदैव ही न्याय का देवता माना गया है। शनि कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है। यदि आप किसी चीज़ के पुरस्कार के अधिकार हैं तो आपको जरूर देगा, यदि आप किसी दंड के भागी हैं तो आपको दंड दे करके ही मानेगा, आपको कभी भी नहीं बख्शेगा। इसलिए हमेशा जितनी भी लॉ की पढ़ाइयाँ होती हैं उसमें शनि का रोल सदैव ही रहता है। शनि कभी भी किसी मामले में अपनी भावनात्मक होकर के अपने निर्णय को नहीं बदलता है और संवेदनहीन होकर के सदैव ही सही निर्णय देता है। यदि आपके बच्चों में इस प्रकार की एजुकेशन, इस प्रकार के भाव पाए जाते हैं शनि से रिलेटेड, थोड़ा सा हल्का सांवला कलर है यदि आपके बच्चों का, तो वो शनि से अफेक्टेड माने जा सकते हैं। तो न्याय का क्षेत्र हुआ, एलएलबी से रिलेटेड चीज़ें हुई, वो जुडिशरी पढ़ाई हुई, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। यदि उसमें बहुत ही कुछ उच्चाधिकारी बनने के भी गुण हैं तो आप उनको सिविल जज की एग्ज़ाम दिलवा करके न्यायाधीश भी बनवा सकते हैं। अगर कुछ शनि का इफेक्ट तो है आपके जीवन में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जावान नहीं है आपके बच्चा, तो बहुत ही प्रकार के जो जांच की जितनी भी लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होती हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट होती हैं या दूसरी भी जो केमिकल टेस्ट्स वगैरह होती हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड की एजुकेशन आप दिलवा सकते हैं, वो उनमें पूर्णतः सफल होंगे। यदि चमड़े से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, सिविल सेवा से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, एरोनॉटिकल से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं, यानी कि हवाई जहाज़ या उड्डयन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, विधि शास्त्र का तो मैंने आपको पहले उल्लेख कर ही दिया है। यदि डॉक्टर की पढ़ाई करना चाह रहा है या उससे कैंसर से रिलेटेड कोई भी बात होती है, कहीं ना कहीं कैंसर का रोल होता है शनि के द्वारा जीवन में, तो उससे रिलेटेड एजुकेशन भी, कैंसर से रिलेटेड एजुकेशन में भी शनि प्रभावित बच्चों में देखी गई है। इसके अलावा मैनेजमेंट भी इनका बहुत अच्छा होता है, साइकोलॉजी के बड़े मास्टर होते हैं। इसके अलावा मार्केट से रिलेटेड चीज़ों का ये अपने आप में इनको उचित करने की काफ़ी विशेष बुद्धि होती है। शनि से जो हम विद्या की अगर हम बात करें तो ये है ना, ऑयल से रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड और कोई जो हैवी मशीनरी से रिलेटेड कार्य होती हैं। अगर जो मैंने अभी पहले भूगर्भ शास्त्र का, जियोलॉजी का नाम लिया था, उसमें जो तेल खनन का कार्य होता है वो सब शनि से ही द्वारा प्रभावित होता है और उसमें इस प्रकार का संचलन जो है वो अफेक्ट को करता है इस प्रकार से।
इस प्रकार से कानून का शास्त्र जितने होते हैं, तत्व ज्ञान होते हैं, नर्सरी से रिलेटेड कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य होते हैं, कंप्यूटर की डिग्री होती है, भूगर्भ शास्त्र होता है, सर्विस का कहीं पे भी काम होता है, प्रिंटिंग वर्क कहीं होता है, कहीं पे भी किसी भी फैक्ट्रीज में या मिल में जहाँ पे बहुत बड़ी मशीनरी के द्वारा किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, मुख्यतः काली वस्तुओं का या तेल का प्रोडक्शन, उसमें शनि से यदि शनि से प्रभावित है आपके बच्चों की कुंडली में पंचम भाव या नवम भाव, तो उनमें उनको आप इस प्रकार के विषय दिलवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं उसमें शनि का बहुत ज़्यादा उल्लेख होता है। मित्रों, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है। कंप्यूटर के चीज़ों के लिए और केमिकल्स की चीज़ों के लिए सदैव ही शनि को जिम्मेदार माना गया है। तो यदि अगर आपके बालक या बालिका शनि द्वारा आशीर्वादित है तो आप इनमें से किसी भी कैरियर का चुनाव उनके लिए करवा सकते हैं। लोहे से रिलेटेड तो जाहिर है होता ही है। अब हम बात करते हैं मित्रों जल्दी से राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु दोनों ही पूर्णतः ग्रह ना होकर के छाया ग्रह है, और ये जहाँ छाया ग्रह होते हैं ये उन चीज़ों का अफेक्ट करते हैं जहाँ पे कि किसी चीज़ का एक आभास होता है। और ये चीज़ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राहु और केतु जिन ग्रहों के साथ मौजूद होते हैं उन ग्रहों के साथ का अपना स्वभाव ले लेते हैं। तो राहु और केतु से आपके बच्चे प्रभावित हैं या उनमें उस प्रकार के किसी गुणों का आशीर्वाद मिल रहा है। राहु केतु खराब ही नहीं होते, अच्छे भी होते हैं अगर उनको सही दिशा दी जाए तो। और आजकल का जमाना आप ये मान के चलिए कि केवल राहु और केतु का ही जमाना है। राहु काल चल रहा है इस समय, ये कलयुग में, तो इस समय राहु से रिलेटेड जितनी भी आप में तत्परता रहेगी और स्वाभाविक और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता रहेगी तो आप सदैव ही आज के कलयुग में बिल्कुल सफल हो सकते हैं। तो मित्रों, इन चीज़ों को जरूर आप ध्यान से रख लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कि जितने पुरातत्व विज्ञान है या वायरस से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी चल रही हैं या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, जहाँ छोटे बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, रेडियोलॉजी होती है जहाँ पे जैसे एक्सरे साइंस हुआ, सिटी स्कैन्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हुई, ये सब राहु अफेक्टेड चीज़ें होती हैं। यदि राहु केतु के जो होते हैं यदि वो शनि के साथ होते हैं तो सदैव ही व्यक्ति सर्जरी से रिलेटेड कोई ना कोई या ऑपरेशन थिएटर इनसे रिलेटेड कोई ना कोई किसी कार्य में जरूर लगा हुआ होता है। इनको एक प्रकार से गुप्त विद्या का भी देवता अधिदेवता माना गया है, क्योंकि ये हमेशा उन चीज़ों का पता लगा लेते हैं जो सामान्यतः किसी को नहीं पता होती। इनमें एक स्वाभाविक क्षमता होती है, एक तंत्र विज्ञान की तरह या गुप्त विद्याओं के बहुत बड़े पारखी होते हैं। ये वो चीज़ें जज कर लेते हैं जो सामान्य आदमी नहीं कर पाता। इसलिए ये लोग जासूसी के क्षेत्र में और अन्य प्रकार की चीज़ों में जहाँ पर की गुप्त विद्याओं द्वारा किन्हीं रहस्यों का पता लगाया जाता है उसमें इनका अफेक्ट होता है। यदि इनमें शनि यदि कमज़ोर होता है तो बस होता है कि इनकी थोड़ी सी एजुकेशन जो है वो पूरी नहीं हो पाती, लेकिन ज़िंदगी में ये सफल जरूर होते हैं। तंत्र मंत्र संबंधी ज्ञान और गुप्त विद्याओं का तो मैंने आपको बताया है कि राहु केतु सदैव सफल होते हैं। आजकल की जमाने में सबसे ज़्यादा जो राहु और केतु का उल्लेख होता है वो इस प्रकार होता है कि राहु जो है राहु केतु हमेशा अचानक ही धन लाभ करवाते हैं। और ये मित्रों आप सब जानते हैं आज की तारीख में शेयर मार्केट और दूसरी इस प्रकार की चीज़ों से जहाँ पे कि एकदम से बहुत पैसा बनता है, सिंपल व्यापार और सिंपल नौकरी इस प्रकार से तो एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में पैसा बनता है, लेकिन जो अचानक पैसा बनता है बहुत बड़ा पैसा बनता है। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने शायद ज़रूर देखा होगा, तो आप देख सकते हैं उसे कि राहु केतु का उसमें बहुत ही मुख्य रोल होता है कि आपको अचानक किस प्रकार पैसा प्राप्त होता है। यदि आप देखते हैं आपके बच्चों में कि कभी ना कभी उसको अचानक धन लाभ होता है तो मान के चलिए उससे अफेक्टेड है। केतु थोड़ा धर्म का प्रतीक होता है जहाँ पे चीज़ों को छोड़ने में विश्वास रखता है। तो यदि इस प्रकार से रिलेटेड चीज़ें हैं तो भी आप इस प्रकार की एजुकेशन दिलवा सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने जो बच्चों को अपने ग्रहों के आधार पर जिस प्रकार से उनकी शिक्षा का चुनाव करना चाहिए, अपने कैरियर को चुनाव करना चाहिए, ये मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। इस प्रकार इसमें सारे ग्रह जो है सभी सम्मिलित हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।